देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हरियाणा के रहने वाले विशाल जी बताते हैं कि उस रात मुझे ट्रक लेकर नजीबाबाद जाना था। तो मैंने दोपहर के 2 बजे ही रजत को कॉल किया, ये कहने के लिए कि टाइम से गोदाम पर पहुंच जाना, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा है, टाइम पर निकलना होगा। मगर जब उससे बात हुई तो पता चला कि वो मालिक के साथ खाना खा रहा है। फिर जब मेरी बात मालिक से हुई तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, रजत टाइम पर पहुंच जाएगा। वैसे भी अभी 10 बजने में काफ़ी वक्त है, तब तक तुम आराम करो। जब तुम गोदाम पहुंचोगे तो ट्रक तैयार मिलेगा। मालिक से बात करके मैं भी थोड़ा निश्चिंत हो गया। जब मैं करीब 10 बजे गोदाम पहुंचा तो तब तक ट्रक लोड हो चुकी थी और रजत भी वहीं खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। रजत ने मेरे को देखते ही बोला, क्या उस्ताद, मुझे बुलाकर खुद ही लेट पहुंच रहे हो? इस पर मैं सिर्फ मुस्कुराता हुआ ट्रक में बैठ गया। फिर रजत के ट्रक में बैठते ही हम लोग निकल पड़े। तकरीबन 200 किलोमीटर तय करने के बाद रजत ने एक सुझाव देते हुए कहा, उस्ताद हाईवे से शॉर्टकट ले लेते हैं, काफ़ी समय बच जाएगा। उसकी बात सुनकर मुझे भी लगा हाईवे से शॉर्टकट लेना ही सही रहेगा। लिहाजन मैंने हाईवे से शॉर्टकट ले लिया। अभी हम लोग कुछ दूर आए ही थे कि रजत ने कहा, अरे उस्ताद जी ज़रा ट्रक रोकना, मुझे टॉयलेट आ रही है। मैंने उसे डांटते हुए कहा, क्या यार तुम्हें भी कहीं भी टॉयलेट लग जाती है, तुम ये भी नहीं देखते हो कि जगह कैसी है। दरअसल उस वक्त जहाँ से हम गुजर रहे थे वहाँ काफ़ी अंधेरा और जंगल ही जंगल था। ऐसे में वहाँ पर ट्रक रोकना किसी भी तरह से ठीक नहीं होता। इसलिए मैंने रजत से कहा, ठीक है आगे किसी जगह पर रोकता हूँ। फिर जब आगे एक चौराहा आया तो मैंने ट्रक रोका और मेरे ट्रक रोकते ही रजत छटपटाते हुए ट्रक से उतरा और फिर हल्का होने के बाद वापस ट्रक में बैठते हुए बोला, अच्छा हुआ उस्ताद तुमने ट्रक रोक दी, नहीं तो मैं और नहीं रोक पाता। रजत के हल्का होने के बाद अब हम वहां से आगे बढ़े। अभी 4 से 5 मिनट ही हुए होंगे कि रजत के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। वो ट्रक के साइड मिरर में पता नहीं हैरानी भरी नजरों से क्या देखे जा रहा था। मैंने उसे आवाज देते हुए कहा, अरे भाई क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? मगर वो मेरी बातों का ना तो जवाब दे पा रहा था और ना ही अपनी नजर उस साइड मिरर से हटा पा रहा था। फिर जब मैंने जोर से चिल्लाया, रजत क्या हुआ तुम्हें? तब जाकर उसने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा पसीने से तर हुआ पड़ा था, उसके मुंह से लार गिर रही थी। मैं उसकी हालत की वजह समझ नहीं पा रहा था कि तभी उसने हक लाते हुए कहा, साइड मिरर में देखो। फिर जब उसके कहने पर मैंने साइड मिरर में देखा तो वहां पर वैसा कुछ भी नहीं था जिससे रजत की ऐसी हालत हो जाए। साइड मिरर में देखने के बाद मैंने कहा, अरे भाई कुछ भी तो नहीं है, क्या हुआ, क्या देख लिया तुमने? फिर रजत ने घबराते हुए कहा, मुझे एक भयानक चेहरे वाली औरत नजर आ रही है साइड मिरर में। ये बोलते बोलते वो एकदम से रो पड़ा। उसे रोता देख मैंने कहा, अरे यार तू थक गया है शायद, इसलिए तुझे भ्रम हो रहा है, ऐसा कर तू सो जा। मैंने इतना कहा ही था कि तभी ट्रक से कुछ जोर से टकराया। मुझे एक पल को ऐसा लगा कि मैंने किसी औरत को कुचल दिया है। मैंने तुरंत ही ट्रक रोका और ट्रक से उतरकर बाहर सड़क पर देखने चला गया कि आखिर ट्रक की चपेट में कौन आ गया है। मगर सड़क पर किसी को ना देखकर जहां मुझे राहत मिली तो वहीं एक अजीब सा डर भी लगने लगा, क्योंकि ये तो साफ था कि कोई तो ट्रक से टकराया था, फिर वो यहाँ क्यों नहीं है। तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई मेरे चारों तरफ घूम रहा है। मैं अपने आसपास देख ही रहा था कि रजत चिल्लाते हुए बोला, भाग उस्ताद यहाँ से, नहीं तो वो चुड़ैल हम दोनों को मार डालेगी। मैं बिना देरी किए ट्रक में बैठा और वहां से बड़ी ही स्पीड में ट्रक निकाली। फिर जब हम नजीबाबाद पहुंचे तब तक हमारी तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी थी।
अब ये तो साफ था कि जो कुछ भी रास्ते में हमारे साथ हुआ वो कोई सामान्य बात तो नहीं थी। लिहाजन हम एक पंडित जी से मिले और उन्हें सारी बात बताई। हमारी बात सुनने के बाद उन्होंने हमें एक मर्तबान में पानी दिया और हम दोनों को अपना हाथ उस पानी में डुबाने को कहा। और जब हमने अपने हाथ उस पानी में डाले तो उस मर्तबान का पानी एकदम से काला हो गया, जिसे देखकर हमारी सांसें बैठने लगीं। फिर उस पंडित जी ने कहा, तुमने उस चौराहे पर पेशाब करके अच्छा नहीं किया है। दरअसल उस चौराहे पर बहुत पहले एक औरत को मारकर दफना दिया गया था, जिस वजह से उस औरत की आत्मा अब वहीं चौराहे पर ही भटकती रहती है और तुमने वहां पर पेशाब करके उसे और भड़का दिया है, इसलिए वो तुम दोनों के पीछे पड़ गई है। पंडित जी ने उपाय बताते हुए कहा, तुम्हें उससे पीछा छुड़ाने के लिए वापस वहीं जाना होगा और उसी चौराहे पर एक मुर्गा और एक उतारे हुए नींबू के 4 टुकड़े करके उस चौराहे पर छोड़कर आना होगा। उपाय सुनने के बाद हमें डर तो लग रहा था, मगर हमारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। लिहाजन हमने वापसी में वैसा ही किया और उस टोटके को करते ही हम दोनों को अच्छा लगने लगा और हम दोनों सही सलामत घर पहुंच गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।